वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस्म के बारे में। डे 7 है हमारा। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा आप लोगों को जिस्म के बारे में कि जिस्म कुरान पाक में किस चीज को कहते हैं। ठीक है, जिस्म कुरान पाक में बहुत ही ज्यादा जरूरी है पढ़ना। जैसे अगर मैं आपको सबसे पहले मैं मिसाल देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा बिस्मिल्लाह लफ्ज पढ़ा, तो हमने जब बिस्मिल्लाह पढ़ा ना, तो हमने बाजेर के साथ जो सीन मिलाया ना, ये बिस्मी बिस्मिल्लाह बिस्मी जो पढ़ा बिस, ये जो बिस पढ़ा इसके साथ जो सीन क्यों पढ़ा रही है वो होती है जज्म। जज्म का मकसद क्या होता है? जज्म का मकसद होता है कि हर्फ को पीछे मिलाना। क्या होता है? हर्फ को पीछे मिलाना। आप कोई कहीं पे भी मतलब जज्म पढ़ेंगे ना कुरान पाक में, तो उसका मतलब होगा हर्फ को पीछे मिला के पढ़ देना, बस। ठीक है, इतना आसान लफ्ज है। अब कैसे जज्म को हम कैसे लिखते हैं? जज्म को हम लिखते हैं किसी भी लफ्ज के साथ पीछे जबर हो, पीछे जेर हो, पीछे पेश हो, जो कुछ मर्जी हो, आगे जो है वो लफ्ज पे जज्म आ जाए तो पिछले वाले के साथ मिला दिया जाता है उसका पहला हरफ। जिस तरह मैंने आपको पूरी की पूरी वो सिखाई थी कि हरूफ मुफरदात के बारे में, उसका जो पहला हरफ, बिल्कुल एग्जांपल देखो। तो जैसे सबसे पहले हमने लिखा है, हमने हर बार हम बा की मिसाल लेते हैं। पहले तो हम पहले बा की मिसाल भी लेंगे। तो बा हमारे पास लफ्ज है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास लफ्ज है ता, ठीक है, बा और ता। अब बा के ऊपर हमारे पास जबर आ रही है, ठीक है, और ता के ऊपर हमारे पास जज्म आ रही है। बा के ऊपर जबर आ रही है, ता के ऊपर जज्म आ रही है। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो हम दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे बा और ता। ये बा हो गई और ये आगे ता के ऊपर जज्म। ये इकट्ठा करके लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है पूरा। अगर कोर्स आप शुरू से करते आ रहे हैं तो आपको सारा पता होगा। बा के ऊपर जबर और आगे हमने लिख दी ता। अब बा के ऊपर जबर तो हमारे के पास क्या आया था? हमारे पास आया था बी ए आया था। बी जो है वो बा का और ए जो है वो जबर का, ठीक है। और जो जज्म होती है ना, जज्म के लिए क्या करना है? आगे सिर्फ वो वाला लफ्ज मिला देना, बस। बहुत आसान है। आगे सिर्फ क्या करना है? वो वाला लफ्ज मिला देना है। हमने वही वाला लफ्ज आगे मिला देना है। ये क्या है लफ्ज? ता है ना, तो ता कैसे लिखते हैं? ता लिखते हैं टी ए से। तो टी ए का हमने टी ले लिया, ठीक है। तो टी यहाँ पे लिखेंगे तो ये लफ्ज बनेगा बत, ठीक है। बट नहीं बनेगा, बत। और जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं बैट, वैसे नहीं पढ़ना। मैंने आपको पहले ही समझाया है, जब तक हमारे यहाँ पर दो ए ना आएंगे ना, दो ए, तब तक उसको लंबा नहीं करना। लंबा करने से माना और हो जाएगा, लंबा ना करने से माना और होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक ए या एक ए को हम कभी भी लंबा नहीं करते, हम सीधा पढ़ते हैं बी ए टी, बट। वैसे बट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ता का मखरज क्या था? ता का मखरज था सामने वाले जो दांत है उसके जो ऊपर नोक है, जो दांतों के ऊपर जो लगने वाली है, वहां पर अपनी जबान की नोक को लगाना, ठीक है। ये हमारा मखरज था। इसका मखरज क्या होता है? कि जिस जगह से हर्फ अदा होता है। अब हम ता जो है वहां से अदा करेंगे। ता ता करके नहीं अदा करेंगे, ता करेंगे। जब ता करेंगे तो ता के लिए जो है ना त की आवाज आएगी, तो हम पढ़ेंगे बत। क्या बनेंगे? बत। बा जबर ता, बत। ये बा, ये ऊपर जबर और ये आगे ता, बत। इस तरह जितने भी लफ्ज सारे ऐसे आएंगे। अब मैं और दो तीन मिसालें दे देता हूँ। जैसे खा और आगे आ गया शीन, ठीक है। खा और शीन, खा आधा लिखा, आगे शीन पूरा लिख दिया, क्योंकि आगे हमारे पास और लफ्ज नहीं मिलाना था। वैसे लफ्ज क्या था? खा अलग था, शीन अलग था। खा जबर शीन खश, खा जबर शीन खश, खा का और इस शीन को हमने मिला के लिख दिया खश। अब इसका कैसे हुआ? खा का हमने लिया के एच, जैसे कि आपको पहले समझाया था। जबर का हमने ले लिया ए और शीन का हमने ले लिया एस एच, ठीक है। क्या बनेगा? खश, खश। देख कितना आसान था। ऐसे समझाऊंगा ना, सच में कुरान पाक बिल्कुल आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगा। खा जबर शीन खश। इस तरह खा पेश शीन भी पढ़ सकते हैं, खा पेश शीन खुश। ये बस एक ही जगह क्या आ जाएगा अपने पास? यू आ जाएगा, तो क्या बनेगा? खुश, ठीक है। और इस तरह जो है ना कुरान पाक में जितने भी लफ्ज है ना जो जज्म के साथ आएंगे वो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। अब मैं आपको बिस्मिल्लाह पढ़ के बताता हूँ। जैसे बा जैसे बिस, मीम से लाम, आगे लाम के साथ मिलाएंगे बिस्मिल्लाही, ठीक है, बिस्मिल्लाही, ठीक है। अब इसमें ये जो आ रही है लफ्ज अल्लाह पे जो आ रही है, इसको हम कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो में भी मैं सोच रहा हूँ इसको रहने दूं, आस्ते आस्ते समझेंगे लेकिन अच्छी तरह समझेंगे। बिस्मिल्लाह में भी जो आ रही है ये है तशदीद। लेकिन आपको और बहुत सारे लफ्ज बता देता हूँ जो जिसके साथ आपके जो है ना ये लफ्ज क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम लिखते हैं वजअलना, क्या लिखते हैं? वा जीम का जा, आइन जबर लाम अल, आइन और इसको लाम के साथ मिलाएंगे। वाव जबर वा, जीम जबर जा, वाजा, आइन जबर लाम अल, वाजा अल, और नून जबर अलिफ ना, वाजा अल ना, आइन जबर लाम अल। अब इधर से हम सिर्फ ये वाला हिस्सा ले रहे हैं, आइन जबर लाम अल वाला। आगे पीछे वाला भी छोड़ा, वो मैं आपको जो है जब समझाऊंगा, जब हम कुरान पाक पे जाएंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, तब आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। अभी जितना मैं समझा रहा हूँ उतने पे तवज्जो दो। आइन जबर लाम अल, तो इसके लिए हमने क्या किया? हमारे पास पहले था आइन और दूसरा था हमारे पास लाम। आइन के ऊपर जबर थी, लाम के ऊपर
जज्म थी, तो आइन जबर लाम अल बनाने के लिए आइन का हमने ले लिया ए, ठीक है, और लाम जबर का भी हमने ए ले लिया और लाम का हमने एल ले लिया, अल, ठीक है, अल आल नहीं करना इसको, क्योंकि इसमें जो ए के ही है जो जबर वाला है, ठीक है, ये वाले दो ए नहीं है, ये वाला तो ए जो है वो उसका आइन का है ना, ठीक है, तो अल क्या, अल सिंपल है जैसे मैंने अभी आपको बताया, अल। इस तरह ही जो है ना आपने सारे जितने भी लफ्ज है ना उनको आपने अगले वाले लफ्ज के साथ मिला के लिखना है। आप अगर मेरी बात मानो तो आप सिर्फ लफ्ज हमजा ले लो, क्या हमजा, क्या लफ्ज लेना है, हमजा, हमजा को आगे वाले सब लफ्जों के साथ आपने मिलाना है, जिस तरह मैं मिला रहा हूँ, हमजा जबर को बा के साथ मिलाना, हमजा जबर बा अब, फिर हमजा जेर के साथ बा के साथ मिलाना, हमजा जेर बा इब, फिर हमजा पेश करके बा के साथ मिलाना, हमजा पेश बा उब, अब इब उब, ठीक है। अभी इस तरह आपने मिलाना है हमजा जबर को ता के साथ, हमजा जबर ता अत, फिर हमजा जेर ता इत, ठीक है, हमजा पेश ता उत, बस यही आप लोगों ने काम करना है। अगर यही कर लोगे तो आपको जो है ना असर समझ आने। इस तरह ता के साथ, फिर आगे सा के साथ, फिर हा जीम के साथ, हा के साथ, खा के साथ, ठीक है, दाल के साथ, रा के साथ, दाल के साथ, दाल के साथ, रा के साथ, जा के साथ, मैं खुद ही भूल गया यार बराबर। अच्छा, दाल जा रा जितने भी मतलब आगे हैं सबके साथ आपने क्या करना है, उससे पहले हमजा मिला के उसके ऊपर जबर लगानी है, ठीक है। बस यही आपका आज का सबक है। अगर आप समझ जाएंगे सबक को तो आप बहुत जल्दी कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे। और आज हमारा डे 7 था, मिलते हैं डे 8 में। अल्लाह हाफिज।